भी लोग उनके पक्ष के भी आहत हुए। उन्होंने कहा कि किसने बना दिया इसको हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री। जो व्यक्ति 6 बार लोकमत सर्वानुमति से जनता के आशीर्वाद से जीत करके आता है और भारतीय जनता पार्टी जैसी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी के वो मुख्यमंत्री बनते हैं और उन्होंने 5 साल, मुझे तो यही लगता है कि नियमों का पालन करते हुए, संवेदना समाज को दिखाते हुए हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर स्वावलंबी बनाने की दिशा में ऐसा श्रेष्ठ हिमाचल प्रदेश बनाने का प्रयास किया। उनके बारे में ये टिप्पणी की जाए, नॉनसेंस जैसी टिप्पणी की जाए, यानी ऐसी भाषा एक मंत्री करे, मुझे लगता है कि। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हम व्यक्ति हैं, हम किसी भी संस्था से जुड़े हो सकते हैं, कोई धार्मिक संस्था से जुड़ा है, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवक हैं और आज से नहीं, बचपन से है। और वर्तमान परिदृश्य में तो हर कोई इस विचारधारा से प्रभावित है। वो नियमों की परिधि में, और जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड की कॉपी भी हमने उसमें लगाई है। ये कोई भाषण नहीं है, जो उन्होंने रिकॉर्ड पर शब्द लाए हैं और जो फिर उन्होंने कहा, वो वीडियो तो पूरे देश में चली गई, दुनिया में चली गई। जो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो एक अलग प्रकार की छवि बना रहा है। तो किसी की व्यक्तिगत इमेज के ऊपर प्रहार है, ये सब बातें रिकॉर्ड में है और ये रिकॉर्ड सहित हमने विशेषाधिकार का जो एक नोटिस है वो माननीय स्पीकर महोदय को। मुख्यमंत्री ने भी यही कहा कि हुई है, हमें भी अपनी बात का रखने का इस विधानसभा में मौका मिलता है। जानते हैं कि ये जो 118 HP लैंड रिफॉर्म्स और टेनेंसी एक्ट में जो है, ये कांग्रेस की विचारधारा के कारण ये कानून 1972 में जो प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने लाया था, और आज बहुत ज़्यादा समय इसके बाद भी हुआ है। और इसको कभी भी कांग्रेस की विचारधारा से ही ये कानून बना, कांग्रेस कभी भी इसको कमज़ोर नहीं करेगी। ये जो है, इसमें वक्त के साथ कुछ परिवर्तनों की ज़रूरत है, कुछ संशोधनों की ज़रूरत है, जिसके बारे में विपक्ष ने जो है, ये जो बिल तो आज डिस्कस हुआ है, पर उससे पहले ही जो है आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यह कहना शुरू कर दिया, गुमराह करना शुरू कर दिया कि जो है ये जो बिल है, ये जो संशोधन है 118 का, उससे हिमाचल की ज़मीनों को बाहर के लोगों को बेचने के लिए रास्ता खोल रहे हैं। कोई ऐसी बिदअत का वो नहीं है। जो मामले सदन में उठाए जाते हैं और विपक्ष के द्वारा जो मामले उठाए जाते हैं, पक्ष का हमें भी जो है पूरा अधिकार है उनके जो भी मुद्दे उठाए या जो उन्होंने चर्चा में मुद्दों को उठाया है, उसको भी हमें जवाब देना है, क्योंकि जनता के अंदर जो है एक तरफा बयान नहीं जाता। और यही नियम है विधानसभा का कि वहाँ से अगर कोई भी मुद्दा उठता है, उसका जवाब सत्ता पक्ष के बतौर मंत्री हमें देना है। तो वो हमने दिया है, उसी में शायद इनको तकलीफ है। पर एक बात मैं आज कहना चाहता हूँ कि जो पिछले 3 तारीख को जो सदन के अंदर जिस किस्म की मेरे साथ व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया और जिस किस्म की शब्दावली वहाँ प्रयोग किया, जो मेरे विशेषाधिकार का हनन था, उसका मैंने जो है नियम 75 जो हमारा विधानसभा का विशेष अधिकार का जो हनन का जो प्रिविलेज का होता है, वो मैंने जो है पिछले कल जो है माननीय अध्यक्ष महोदय को जो है शिकायत के रूप में प्रस्तुत किया। तो आज मैंने जब उस मैंने जो प्रस्ताव दिया था या जो शिकायत दिया था इसका प्रिविलेज का, उसके बारे में मैंने जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर के द्वारा पूछा कि उस जो शिकायत है, जो प्रिविलेज की शिकायत है, उस पर क्या कार्रवाई। मामला जो था सदन में उठा, उसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने भी जो है बैठक बुलाई थी। क्या मामला है सर पूरा? और अभी कोई बैठक इस विषय को लेकर नहीं बुलाई गई है। ये मामला है 3 तारीख का, जब मैं सदन में 130 के जो एक चर्चा हुई थी आपदा को लेकर, उसका जवाब जब दे रहा था, तो सदन के जो हमारे नेता विपक्ष है, ये जो है एकदम से जो है सदन के अंदर जैसे मतलब कि तूफान की तरह अंदर आए
अपने सीट पे बैठे भी नहीं। सीट और जो दरवाज़ा है विधानसभा का, जो कक्ष के अंदर आने का, उसके बीच में ही ये वहाँ से मुझे जो है हर तरह से बीच में टोका टोकी करते रहे। यहाँ तक कि इन्होंने जो है मुझे जो है नॉनसेंस का और जो है मेरा विशेषाधिकार जो है एक बतौर सदस्य भी और एक मंत्री भी, उसका इन्होंने हनन किया।